मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। अब हमें ये देखना है कि जब हम एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर होगा। जब हम एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक वेक्टर होगा। उस वेक्टर क्या एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड होगा n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और डायरेक्शन इस बात पे डिपेंड करती है कि रियल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर रियल नंबर है पॉजिटिव तो डायरेक्शन होगी सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर। अगर रियल नंबर है नेगेटिव तो डायरेक्शन होगी ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मतलब हमने एक वेक्टर को एक रियल नंबर n के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक नया वेक्टर बना एन ए वेक्टर। उसका एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड होगा n टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन है सेम। अगर हमारे पास रियल नंबर पॉजिटिव है, डायरेक्शन है ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर अगर रियल नंबर है नेगेटिव। अब हमें देखना है कि अगर हम एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है। स्केलर जैसे कि मास के कुछ यूनिट्स होते हैं जैसे किलोग्राम्स या ग्राम्स। तो ये देखें कि अगर एक वेक्टर को हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है। जब हम एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक वेक्टर होता है एस ए वेक्टर। यहाँ एस है स्केलर और ए है ए वेक्टर, तो आंसर है एस ए वेक्टर। इस वेक्टर का एस ए वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड होगा एस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन वही होगी जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है। ये मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर से अलग कैसे है कि रियल नंबर के कोई यूनिट्स नहीं होते लेकिन स्केलर के यूनिट्स होते हैं। रियल नंबर के केस में जो नया वेक्टर बनता है एन ए वेक्टर, उसके यूनिट्स वही होते हैं जो ए वेक्टर के होते हैं। लेकिन स्केलर के कुछ यूनिट्स होते हैं जैसे कि मास स्केलर है, उसके यूनिट्स हो सकते हैं किलोग्राम्स या ग्राम्स। मान लीजिए मैंने फोर्स वेक्टर एफ वेक्टर को स्केलर मास एम से मल्टीप्लाई किया तो जो इसके यूनिट्स होंगे वो होंगे केजी न्यूटन। मास के यूनिट्स मैंने ले ली केजी, फोर्स के यूनिट्स न्यूटन। तो इसका मतलब जब हम एक वेक्टर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट्स चेंज नहीं होते। जब हम एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट्स चेंज हो जाते हैं। अब हमने इस वीडियो में जितना पढ़ा उसकी एक ओवरव्यू लेते हैं। एक वेक्टर के बारे में सबसे पहले हमने देखा कि एक वेक्टर क्या है। एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ी, तब हमारे पास एक वेक्टर बना। इस वेक्टर के मॉड्यूलस को कैसे लिख सकते हैं। ए वेक्टर के साथ मॉड लगा दें, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। इसको अकेला ए भी लिखा जा सकता है। पोलर वेक्टर्स क्या हैं, जिनके लिए डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी की अलोंग ही वेक्टर की डायरेक्शन हो, वो पोलर वेक्टर्स होते हैं। इक्वल वेक्टर्स हो जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो। यूनिट वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। इसमें हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यूनिट वेक्टर को लिख कैसे सकते हैं, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन आर्बिट्ररी हो। नेगेटिव वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। इक्वल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन भी सेम, और नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन ऑपोजिट। कोलिनियर वेक्टर्स हो जो या तो सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट करते हों इस तरह से, या पैरेलल एक्ट करते हों, तो वो कोलिनियर वेक्टर्स बन गए। कोप्लेनर वेक्टर्स जो सेम प्लेन में एक्ट करते हों, जैसे इस प्लेन ऑफ पेपर पे मैं किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर्स बना लूँ, वो कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। लोकलाइज्ड वेक्टर्स वो जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स वो जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। अगर हम वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वेक्टर को हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर रियल नंबर n है तो जो आंसर आएगा वो n ए वेक्टर होगा और उसके यूनिट सेम होंगे एज दैट ऑफ ए वेक्टर। अगर स्केलर हम s लेते हैं तो जो आंसर आएगा स्केलर को वेक्टर ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वो एस ए वेक्टर आएगा। इसके यूनिट ए वेक्टर से अलग हो सकते हैं। So that's it for today's class, students. Keep practicing.